एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास अतिथि के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले चुनाव को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। ऐसे में इसका क्या कुछ प्रभाव इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेंगे, और इसी के साथ साथ जिस प्रकार से ओवैसी और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान ने भड़काऊ बयान जो दिए हैं, इसके क्या कुछ इम्पैक्ट दिखाई देते हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने का इसके पीछे का षड्यंत्र है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है राजनीतिक विश्लेषक और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी MA के पूर्व चांसलर फिरोज बख्श अहमद। फिरोज बख्श अहमद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जयदेव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया जी। फिरोज बख्श अहमद जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले मध्य प्रदेश में और अब राजस्थान में दोनों जगह पे आज चुनावी बिगुल फूंक दिया है। ऐसे में इसका क्या कुछ इम्पैक्ट आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा, ऐसा आपको लगता है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब एक स्टार कैंपेनर बन चुके हैं, आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इलेक्शन। ठीक है, ऐसे तो सभी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री 13-14 जितने भी हैं, वो अपनी पार्टी के स्टार कैंपेनर रहे हैं। मगर जहाँ तक मोदी साहब का ताल्लुक है, जो जिस तरीके से वो अपने को यानी करीब लाते हैं जनता के, अपनी बात को रखते हैं, मेरा ख्याल है उसका असर जरूर पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो, राजस्थान का हो या कहीं और का हो, ठीक है, चाहे वो नेशनल इलेक्शन हो, तो उनके बात करने से फर्क पड़ेगा। मैं ये नहीं, इसका मतलब ये ना निकालिए कि फर्क पड़ेगा कि कहीं मतलब वहाँ उनकी पार्टी भाजपा जीत जाएगी। यहाँ तो पब्लिक जीतती है और पब्लिक जिसको जिताना चाहेगी, चाहे वो मोदी जी के कहने पर उनकी पार्टी भाजपा को जिताए या अपोजिशन में से किसी को जिताए। लेकिन इतना जरूर है कि मोदी जी की बात करने का असर पड़ेगा, चाहे उन्होंने 200 रुपये सिलेंडर सस्ते करने की बात की हो या जो भी कुछ हो। और इसमें एक बात ऐड करके मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मतलब जब इलेक्शन आते हैं तो ये कहा जाता है कि इलेक्शन को देखते हुए सारा काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और तकरीबन हर रोज यहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। इसको चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात, आज आपने बात करी ओवैसी साहब की। मैं आपको सवाल पर आऊंगा, उससे पहले मेरा एक और पॉलिटिकल सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में ये भी कहा कि जहां जहां कांग्रेस गई है या उसकी सरकार बनी है, कहीं तो उस राज्य को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। तो क्या कहीं न कहीं सीधा हमला कांग्रेस पर है, और क्या इसका बेनिफिट सीधा बीजेपी को होता हुआ दिखाई देता है आपको आने वाले चुनाव में? देखिए, प्रधानमंत्री यूं तो देखिए पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, लेकिन जब वो कैंपेनिंग करते हैं अपनी पार्टी के लिए तो उनकी पोजीशन बाइफरकेट हो जाती है। वो पार्टी की भी बात करते हैं, देश की भी बात करते हैं। अब उनका ये कहना कि जहाँ जहाँ कांग्रेस राज कर रही है उसमें जो है वहाँ बदहाली है, वहाँ बड़ी परेशानी है, मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। और उनकी बात कितनी सच्ची है झूठी है ये तो देखिए जब रिजल्ट आएगा इन तमाम स्टेट्स में, तीनों स्टेट्स में चुनाव के बाद, तो ये पता चल जाएगा कि मोदी जी की बात का कितना असर हुआ है या कितना असर नहीं हुआ है। लेकिन ये बात जरूरी है, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जहाँ जहाँ कांग्रेस का राज है वहाँ उन्होंने वायदे तो बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन उन वायदों को उन्होंने पूरा नहीं किया। उनके पास कोई खास पॉलिसी नहीं थी सिवाय इसके कि देवर मोदी बेटर, देवर बीजेपी एंड RSS बेटर। इससे काम चलने वाला बिल्कुल नहीं है। जी, फिरोज बख्श अहमद जी, अब मेरा अगला सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी AIMIM पार्टी के प्रमुख, उनका बयान सामने है। उन्होंने कहा कि बहुत दिन दूर नहीं कि देश की संसद में एक मुस्लिम की मॉब लिंचिंग होगी, और उसी के साथ उन्होंने एक बात और भी कही कि प्रधानमंत्री चुप इसलिए है क्योंकि गाली मुसलमान को दी गई है। देखिए,
मैं आपको बताऊं, असदुद्दीन ओवैसी, बल्कि कहना चाहिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़ा चेहरा है। वो गालिबन मौजूदा दौर के भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद के कदमों के ऊपर चलना चाहते हैं, लेकिन उनको अपना टोन और टेनर बदलना होगा। ठीक है, उन्होंने जो आज बात कही है कि भाई ये मुस्लिम पार्लियामेंटेरियंस की जो है लिंचिंग होगी, ये बड़ा ऊट पटांग सा कमेंट है। बड़ा नाम है उनका, उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि वो वकील होने के नाते हर बात को बहुत संभल के, बहुत सोच के कहते हैं, लेकिन कई बातें ऐसी उनके मुंह से निकल जाती हैं, पता नहीं वो किस जोश व खरोश में कहते हैं, कि वो हेवायर हो जाती हैं और वो टारगेट से बिल्कुल दूर जाके बढ़ती हैं, बूमरैंग हो जाती हैं। उनका ये कहना कि वो मोदी जी इसलिए खामोश हैं कि ये उनके जो बीजेपी के एक एमपी हैं साउथ दिल्ली के जनाब रमेश बिधूड़ी साहब, उन्होंने मुसलमान को या पूरी मुस्लिम कौम को गालियां दी हैं, ऐसा नहीं है। मैं देखो एक बात बता दूं आपको, मोदी जी इन रटाफों में नहीं फंसना चाहते। उन्होंने गाली दी, बिल्कुल गलत किया, ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर मेरी आवाज मोदी जी तक पहुंचती है आपके प्राइवेट चैनल पे, कि वो एक सख्त एक्शन ले बिधूड़ी जी के खिलाफ, क्योंकि बिधूड़ी जी ने उस सारी मेहनत को मोदी जी के मलिया मेट कर दिया है जो उन्होंने G20 में अच्छा नाम कमाया हिंदुस्तान के लिए, जो उन्होंने अरब देशों में जाके वहाँ के टॉप नॉच अवार्ड जो है वो गेन किए, या फिर यह है कि जो उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान को 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी पे लाकर खड़ा किया है। इन सारी अच्छाइयों को रमेश बिधूड़ी जी ने उनको मलिया मेट कर दिया है। और इसमें मोदी जी को ना सोचें कि मोदी जी चुप हैं, बोलते हैं, मोदी जी की आदत सब लोग जानते हैं, इन चीजों में फंसना नहीं चाहते, लेकिन जरूर उनको मैं ये राय देना चाहूंगा कि बिधूड़ी जी या उनके जैसे जो उनके जैसी जो सोच रखते हैं, जरूर कुछ ना कुछ लफ्ज अल्फाज उनके पास से भी आने चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि RSS के जो बहुत ही सुलझे हुए डॉक्टर मोहन भागवत हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वार्निंग देनी चाहिए, न सिर्फ रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों को, बल्कि उन लोगों को भी जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं सनातन धर्म जो है कीड़े मकोड़े, उसको खत्म करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं मोदी जी की तरफ से और मोहन भागवत जी की तरफ से कोई ना कोई कमेंट इसमें आना चाहिए। इलेक्शन से दूर रख के इसको हिंदुस्तान को बनाने के लिए मैं बात कहना चाह रहा हूँ। जी अहमद, आपसे मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि 2024 में मुसलमानों की लाशों पर बनेगी केंद्र की सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, तो इसके क्या मायने निकाले जाए आपके? देखिए, मैं जयदेव पटेल साहब, ये जो बयान है या जो भी कमेंट है, ये बड़ा अनडेमोक्रेटिक, बड़ा अनफॉर्चुनेट कमेंट है, बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही डेंजरस कमेंट है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इस तरह के कमेंट को दोहराया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और ये जिनका भी नाम जो भी है, फॉर्मर MLA उसके क्या नाम समाजवादी पार्टी के, इनको बचना चाहिए इस तरह की बातों से। अगर ये समझते हैं कि 2024 के इलेक्शन में जो है मुसलमानों की लाशें बिछाई जाएंगी, तो ये बात तो 2019 के इलेक्शन से भी पहले कही गई थी। और जब बिलफर्ज अगर मोदी जी जीत जाते हैं, 29 के इलेक्शन आएंगे, उससे पहले भी ये लोग ये बात करेंगे। इनको इस तरह की गलीज बातों से, हिंदुस्तान को जलाने वाली बातों से और जहर फैलाने वाली बातों से हटके बच के ये कहना चाहिए कि मोदी जी, अमित शाह जी, ये पूरी जो एक गवर्नेंस है हमारा, हम मुसलमान आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे आप होम मिनिस्टर हैं, और मतलब हिंदुस्तान से हम मोहब्बत करते हैं, तो हम एक लेट अस बिल्ड ब्रिजेस, पुल बनाए आपस में एक दूसरे के, हिंदुस्तान को सही मानों में एक जगत गुरु और विश्व गुरु बनाए, जो कि बन सकता हो। और अगर हिंदुस्तान कल जाके जगत गुरु बनता है, तो उसमें मुसलमानों का, जैसे कि डॉक्टर मोहन भागवत आए दिन कहते हैं, एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो इन बातों से बचें, जो भी MLA हैं, मैं नहीं समझता इस तरह की बातें
ये जो है अच्छी बात है। ऐसा कभी नहीं होने वाला, ठीक है। पहले अगर कभी हुआ, नैली में 30,000 मुसलमान मारे गए जब नॉन अलाइन समिट चल रही थी एक तरफ, और 1984 में, और दूसरी तरफ मिसेज इंदिरा गांधी तकरीर कर रही थी। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई मौका आएगा। और ये सरकार जो है, ये सरकार इस वक्त दुनिया में